बिहार की सियासत में नए दौर की ये शुरुआत है। बिहार के सम्राट, जी हां, सम्राट चौधरी होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, ये तय हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत पद लेने को तैयार नहीं है, ये इस वक्त की बिल्कुल ताजा खबर सामने आ रही है। जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि विजेंद्र यादव और विजय चौधरी डिप्टी सीएम बन सकते हैं जेडीयू के कोटे से। बीजेपी के सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री बनने जा ही रहे हैं, लेकिन अभी तक दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा था, नीतीश कुमार के बेटे का नाम सामने आ रहा था। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि निशांत फिलहाल कोई पद लेने के लिए तैयार नहीं है। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, ये तो नया डेवलपमेंट हो गया। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि डिप्टी सीएम बनाया जाएगा निशांत को, लेकिन अब तो खबर मिल रही है कि जेडीयू के कोटे से जो 2 डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं उसमें निशांत कुमार नहीं होंगे। निशांत कुमार अभी कोई पद नहीं लेना चाहते। खबर क्या है अंदर की? देखिए, बिल्कुल जेडीयू के लोग भी जो नीतीश कुमार के करीबी हैं वो भी चाहते थे, चाहे वो विजय चौधरी हो या फिर संजय झा हो या ललन सिंह हो। ललन सिंह ने आखिरी कोशिश की थी जब वो मुख्यमंत्री आवास गए थे, उस वक्त भी उन्होंने आखिरी कोशिश की थी निशांत कुमार को समझाने का, ताकि वो उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी हो जाएं। लेकिन ना तो निशांत कुमार राजी हैं और नीतीश कुमार की भी दिली इच्छा ये नहीं है कि लोग ये कहें कि नीतीश कुमार ने जब पद छोड़ा उसके पहले अपने बेटे की एंट्री कराई पार्टी में और सीधे अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया। क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण देते रहते हैं। कुछ देर पहले हमने चर्चा भी की थी कि किस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने अपने रहते अपने बेटों को राजनीति में नहीं आने दिया, ना ही टिकट दिया। नीतीश कुमार भी जो परिवारवाद के खिलाफ हमेशा राजनीति करते रहे हैं। अब नीतीश कुमार की भी ये कोशिश नहीं है कि लोग, अब चूंकि नीतीश कुमार नहीं हैं, अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। देखिए, तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ देर बाद, चंद मिनटों के बाद नीतीश कुमार अब पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे और उसके बाद से लोग ये कहें कि नीतीश कुमार ने पद छोड़ने के बाद से अपने बेटे को, ऐसे बेटे को जिनकी एंट्री ही सियासत में कुछ दिन पहले हुई थी, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और निशांत कुमार भी खुद नहीं चाहते हैं। लिहाजा अब जो मंत्रिमंडल के उनके पुराने सहयोगी और सियासत के पुराने सहयोगी नीतीश कुमार के जो विजेंद्र यादव हैं, वो उप मुख्यमंत्री और उनके साथ विजय चौधरी। लेकिन सबसे अहम जो है वो ये है कि विधायक दल की बैठक शुरू होने के पहले नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वो सम्राट चौधरी को लेकर के नीतीश कुमार के पहुंचे हैं। ये बहुत अहम है और इसको डिफाइन करना बहुत अहम है। वो ये नीतीश कुमार की चाहत थी, नीतीश कुमार की इच्छा थी, और अमित शाह से नीतीश कुमार ने ये इच्छा जताई भी थी कि मैं जब कुर्सी छोड़ूंगा तो मेरी कुर्सी पर सम्राट चौधरी ही बैठे। और इसी कॉन्फिडेंस में नीतीश कुमार हमेशा अपने मन से सम्राट चौधरी को आगे करते रहे। लेकिन बैठक शुरू होने के तेजस्वी यादव इस वक्त क्या करें, सुन लेते हैं। आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी सरकार को? कोई भी सरकार हो, जनता का चुनाव हुआ सरकार नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, जनता का चुनाव नहीं है। सम्राट चौधरी का नाम सर आगे आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए। अरे भाई, जो भी है लालू जी के पाठशाला के तो हैं। बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही है, तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। तो ये बात तो सब लोग जानते हैं। अब आरजेडी पहली बार लालू जी ने ही मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उन्हीं के पाठशाला के हैं लोग। चाहे कोई हो, सब लोग तो ज्यादातर यही इन्हीं के स्कूल के लोग हैं। खैर, जो भी बात है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि जनता का मोहर तो नहीं लगा, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार जो है गुजरात से चलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि लालू जी की पाठशाला के ही तो छात्र हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि आरजेडी में भी रह चुके हैं, फिर जेडीयू में आए थे, अब बीजेपी में हैं और अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो एक तरह से कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव फिलहाल नजर आए। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी कुमार कुंदन, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उनके पास। कुमार, वहां से क्या अपडेट है ऐसे वक्त में जब यह तय हो चुका है कि सम्राट चौधरी को मिलने जा रही है बिहार की कमान?
देखिए समीर, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की बात बताऊं तो यहाँ पे विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि जो मैक्सिमम विधायक है वो आ चुके हैं। अच्छा। दूसरा प्रभारी विनोद तावड़े भी थोड़ी देर पहले आए हैं। लेकिन तस्वीर जो सबसे अहम है, मैं एक बार कैमरा पर्सन को बताऊंगा, अक्सर मैंने देखा है समीर, जहाँ भी विधायक दल की बैठक होती है और मुख्यमंत्री नया चुनने वाला होता है, वहाँ पे ढोल नगाड़े और तमाम तरह की जो है एक तरह से कह सकते हैं कि शोर शराबा सब कुछ दिखता है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि लो प्रोफाइल एक इवेंट बनाया जा रहा है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ नेता वहाँ पहुँच रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे एक तरह से विधायक दल, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता का एक तरह से यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है। तो जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि अक्सर यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत ढोल नगाड़े और तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में और बहुत शांत तरीके से, कार्यकर्ताओं में भी कहीं कोई नारेबाजी या जोशबाजी उस तरह की से नहीं देखनी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अभी जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ उसमें थोड़ी देर बाद यहाँ पे बैठक होने वाली है, जिसमें कि जो प्रदेश से आए हुए आला नेता हैं और इसके साथ साथ केंद्रीय पर्यवेक्षक और सब लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जहाँ तक नाम की बात है तो एक आधिकारिक मुहर लगने की बात है, अदरवाइज सबको ये पता है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री अगले बिहार के तौर पे होना तय है। और ये स्थिति खास करके इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कोई मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो सबके सामने है और उन सब के बीच बस इंतजार इस बात का कि कब यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान आते हैं और उसके बाद बैठक शुरू होती है। समीर, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा मौका है निश्चित तौर पर, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी कहा जाए, क्योंकि बीजेपी का सपना रहा कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री, और हमेशा छोटे भाई की भूमिका में पार्टी रही, लेकिन अब बड़े भाई की भूमिका में आती हुई नजर आ रही है। वैसे भी सीटों की अगर बात की जाए तो वो भी ज्यादा थी, 89 सीटें बीजेपी को मिली थी, जेडीयू को 85 मिली थी, उसके बाद भी नीतीश कुमार को दोबारा सीएम बनाया गया था। बहरहाल अब सम्राट चौधरी को कमान मिलने जा रही है और इसकी वजह क्या है आपको बताते हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रभावशाली रहे सम्राट चौधरी और बेहद अहम मंत्रालय उन्होंने संभाला, गृह मंत्रालय भी इस बार उन्हें दिया गया था। रुपेश कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, रुपेश बताइए। नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए लोक भवन पहुंच गए हैं, उनके साथ सम्राट चौधरी भी थे, उनके साथ विजय चौधरी भी थे और दोनों को लेकर के, और उनके साथ कुछ अधिकारी भी थे, दीपक कुमार थे और प्रत्यय अमृत थे, और एक गाड़ी में विजय चौधरी और सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार, देखिए अभी काफिला अंदर जा ही रहा है। नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर इधर अभिवादन किया है, कार्यकर्ता भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं। नीतीश कुमार अपनी गाड़ी से ही, शीशा बंद गाड़ी से ही अभिवादन किया, हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार किया अपने कार्यकर्ताओं का और इस्तीफा देने के लिए। यह आखिरी बार होगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर लोक भवन जा रहे हैं, आखिरी बार इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसके पहले भी कई बार नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, जब भी सरकार बदली है, चुनाव के बाद या चुनाव होने के समय भी, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, तो हर वक्त नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और फिर मुख्यमंत्री बने हैं, फिर से शपथ लिया है। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार जा रहे थे तो उनके अभिवादन में कुछ खास था, और खास ये कि नीतीश कुमार आखिरी बार राजभवन गए हैं। हाँ। विजेंद्र यादव भी साथ में थे क्या नीतीश कुमार के, जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं? अहम है समीर, सबसे अहम यह है जो इसके पहले मैं कह रहा था समीर, सबसे अहम यह है कि नीतीश कुमार ने इच्छा जताई थी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हों, ये अमित शाह से कहा था। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर ऑब्जर्वर हैं, वो आकर के उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है। नीतीश कुमार जब मुतमईन हो गए हैं कि उनके बाद सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे, ये आश्वासन मिला है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, नितिन नवीन की तरफ से, और खुद सम्राट चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकले हैं। 2 काफिला निकला है मुख्यमंत्री आवास से, एक काफिला शिवराज सिंह चौहान और नितिन नवीन का जो कि बीजेपी कार्यालय की तरफ चला गया है, और दूसरा काफिला जिसमें नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को लेकर के ही इस्तीफा देने के लिए गए हैं। यानी कि जो पहले से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने यह शर्त रखी है या इच्छा जताई है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कि उनके बाद उनकी कुर्सी पर सम्राट चौधरी ही बैठे, और इसका आश्वासन बीजेपी की बैठक शुरू होने के पहले और नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के पहले नीतीश कुमार ने यह आश्वासन लिया है। और खुद आश्वस्त होने के बाद कि कुर्सी किसको दी जा रही है, ये शिवराज सिंह चौहान ने बताया, ये नितिन नवीन ने बताया। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार चौधरी की बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की पहली पसंद थे सम्राट चौधरी, और नीतीश कुमार ने यह साफ तौर पर बीजेपी के आला नेतृत्व को बता दिया था कि पहली पसंद के तौर पर वो सम्राट
चौधरी को चाहते हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार अपने पद से खुद इस्तीफा दें तो उनकी जगह मुख्यमंत्री का कार्यभार सम्राट चौधरी को मिले, जो कि उनके डिप्टी सीएम के तौर पर इतने दिनों से काम कर रहे थे। ये महत्वपूर्ण खबर दे रहे हैं रुपेश कुमार हमारे संवाददाता, और नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी भी इस वक्त मौजूद हैं। इस्तीफा देने के लिए नीतीश कुमार निकल चुके हैं और उनके साथ साथ विजय चौधरी भी मौजूद थे। और कौन मौजूद था रुपेश, कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर पॉलिटिकली कहें, पॉलिटिकल लोगों में सिर्फ विजय चौधरी उनके साथ मौजूद थे, सम्राट चौधरी उनके साथ मौजूद थे, कुछ अधिकारी उनके साथ मौजूद थे, दीपक कुमार मौजूद थे, प्रत्यय अमृत उनके साथ मौजूद थे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बैठक वहां पर शुरू होनी है, सम्राट चौधरी भी यहां से निकल करके वहां जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो काफिला निकला है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जब शिवराज सिंह चौहान अंदर गए, नितिन नवीन के साथ सम्राट चौधरी को लेकर के अंदर महज 10 मिनट की मुलाकात हुई होगी, और उसके बाद से जैसे ही शिवराज सिंह चौहान नितिन नवीन को लेकर के यहां से निकले, उसके 1 मिनट के अंदर नीतीश कुमार भी राजभवन इस्तीफा देने चले गए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने ये आश्वस्ति लिया है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से जिनको ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये वो खुद मुतमईन हुए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद से ही वो इस्तीफा देने को राजी हुए हैं। क्योंकि इसके पहले, ठीक है, मतलब इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार ने ये सुनिश्चित किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी सम्राट चौधरी को ही मिलेगी, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है। ये एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है। जल्दी से कुमार कुंदन का रुख करते हैं। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग से क्या खबर आ रही है? कुमार, आपके पास कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? जी बोलिए। देखिए, अब से बस शुरू होने जा रही है, क्योंकि अभी अभी शिवराज सिंह चौहान अंदर पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं वो भी पहुंचे हैं, और साथ में और अन्य भी नेता पहुंचे हैं। तो अब से महज 30 सेकंड पहले की बात है समीर, यहाँ पे एक तरीके से पहुंच चुके हैं नेता, और अब एक तरह से ऑफिशियली जो है ये बैठक शुरू होने जा रही है। बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, और उसके बाद आधिकारिक ऐलान इस बात का हो जाएगा कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता, और निश्चित रूप से जो भी नेता होगा वो अगला बिहार का मुख्यमंत्री औपचारिक एक तरह से ऐलान होगा। कुमार, आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा उत्सव मनाने की तैयारी नहीं हो रही है। हालांकि बात ये बहुत बड़ी है कि बिहार में बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले सीएम होंगे बिहार में, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में जो नेता हैं बिहार के बीजेपी के, उनमें तो जबरदस्त उत्साह होगा ही कि अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई पार्टी। निश्चित रूप से समीर, मैं आपको फिर तस्वीरों के माध्यम से ये चीज़ दिखाना चाहूंगा। मैं एक बार कैमरा पर्सन निरंजन को बोलूंगा कि बाहर की जो पूरी तस्वीर दिखाएं। बामुश्किल से यहाँ इक्के दुक्के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी कार्यकर्ता कम वॉलंटियर ज्यादा हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है आला नेताओं को अंदर ले जाने की और विधायक गणों को स्कॉट करने की। इसके अलावे अगर आम समय की बात करें तो मैंने कई बार यहाँ पे कवरेज भी किया है, देखा है कि ढोल नगाड़ों से लेकर तमाम तरह की चीजें यहाँ पे दिखती है, लेकिन आज बिल्कुल भी शांत, कोई शोर शराबा नहीं। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दें, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अब नहीं रहे। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है बिहार के राज्यपाल को, और ये खबर भी सामने आ चुकी है कि अब नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सम्राट चौधरी के नाम पर बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में मुहर लगने जा रही है। उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, बीजेपी विधायक दल का, और उसके बाद एनडीए विधायक दल की मीटिंग होगी। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, दशकों से आप बिहार की सियासत को कवर कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं, लेकिन ये मौका बहुत खास है। बिहार की सियासत एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ से नीतीश युग का अंत सब हो रहा है बिहार से, और एक राजनीति, सियासत, सरकार, सत्ता और बिहार का मुकद्दर एक तरह से कहें, क्योंकि जब सत्ता का व्यक्ति बदलता है, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ, तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। तो वो चीज़ें आज से बदलेंगी। नया व्यक्ति, नई सोच,
नई नीतियां नीतीश कुमार ने की, जो कुछ और नीतियां थी, जिस तरीके से उन्होंने साथ निश्चय किया, शराबबंदी का फैसला हो या फिर सामाजिक समीकरण के लिए कई उन्होंने फैसले किए, करप्शन 3C, हमेशा नीतीश कुमार कहते थे कि 3C से कभी वो समझौता नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो उनकी एक अपनी सोच थी। तो आप ये जो कह रहे हैं कि आज से एक नए युग की शुरुआत होगी, निश्चित रूप से एक नए युग की शुरुआत होगी। और नीतीश कुमार जब भी इस्तीफा दिए हैं, निकलने के बाद से यहाँ अमूमन मीडिया से उन्होंने बातचीत की है। आज देखना ये होगा कि जब आखिरी बार, क्योंकि इसके पहले जब भी उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उनको ये पता था कि फिर वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और वहाँ भी बहुत भावुक हो गए थे, बाहर जब निकले मैंने देखा कई मंत्रियों की आंखें नम थी, नीतीश कुमार भी थोड़े गमगीन हो गए थे, थोड़े भावुक हो गए थे। आज देखना होगा वो मीडिया को संबोधित करते हैं कि नहीं करते हैं, संबोधित करते हैं तो क्या भाव होता है, क्या शब्द होते हैं, इन तमाम ये चीज़ें इतिहास में दर्ज होगी। 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने कई इतिहास बनाए हैं, कई चीज़ें अपने फैसलों से। और अगर पॉलिटिकली देखें, अगर राजनीतिक रूप से देखें तो पिछले कई वर्षों में उन्होंने जिस तरीके से चुनाव एक बार हुए और कई बार उन्होंने शपथ ली है, रिकॉर्ड 10 बार उन्होंने शपथ ली है पिछले 21 वर्षों में। तो ये भी अपने आप में कई तरह के उतार चढ़ाव नीतीश कुमार ने देखे हैं। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां आज के बाद बिहार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का कार्य करेगा, तो वहीं एक युग की समाप्ति भी आज हम लोग अनुभव करेंगे। 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका कार्यकाल, उनकी कार्यशैली, उनके अनुभव का लाभ जिस तरीके से बिहार वासियों को मिला और जिसने यकीनन बिहार को जंगल राज के उस दौर से, बर्बादी के उस दौर से निकाल कर यहाँ तक लाने का काम किया, जहाँ से हम लोग एक नए बिहार और विकसित बिहार की उम्मीद रख सकते हैं। ऐसे में बिहार और कोई भी बिहारी, भले वो उनका समर्थक रहा हो नहीं रहा हो, कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों को, उनके बिहारियों के प्रति समर्पण को ना कभी भूल पाएगा और हमेशा उनके दिखाए मार्गदर्शन पर यकीनन चलने का काम करेगा। ऐसे में मैं मानता हूं कि कुछ घंटों के बाद जब नए नेतृत्व के नाम की घोषणा औपचारिक तौर पर की जाएगी, तो वो नए मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव, उनके मार्गदर्शन के माध्यम से ही बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की ओर, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर लेकर चलने का कार्य करेंगे। विपक्ष का कहना है कि हम लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्य देखिए बीजेपी की वजह से राज्यसभा पद से रिटायर होंगे। ये वही विपक्ष है ना जो मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर टिप्पणी आरोप करने से भी पीछे नहीं हटे। किस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके कार्यों को लेकर इस विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया, आज ये लोग चिंता करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। हकीकत है आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर भी विपक्ष हमेशा की तरह राजनीति करने का काम कर रहा है। इनको न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कभी कोई मतलब रहा, न बिहार से कोई मतलब है, और अब जब बिहार एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है, तब भी ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। शुभकामनाएं देने की सोच इनकी कभी नहीं रही। रामविलास पासवान हमेशा दलितों की राजनीति करते रहे हैं, क्या दलित मुख्यमंत्री बिहार को मिलना चाहिए? देखिए, मैं मुख्यमंत्री बिहार को जो आगे लेकर जाए, जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच रखे, जो बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का कार्य करे, ऐसे नेतृत्व की कल्पना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे समर्थक करते हैं।
शुरुआत होने जा रही है, एक युग की समाप्ति का दिन है, ये कहा है चिराग पासवान ने। एनडीए की सहयोगी पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी, और एनडीए के विधायक दल की भी मीटिंग होनी है, क्योंकि अभी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हो रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन सरकार तो एनडीए की बननी है, फिर एनडीए के विधायक दल की मीटिंग होगी और उसके बाद एनडीए का विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये आज होनी है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रुपेश, निश्चित तौर पर एक युग का अंत तो है ही, लेकिन इतिहास बनता हुआ भी हम देख रहे हैं। जहां तक मुझे याद आता है, कर्पूरी ठाकुर ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो डिप्टी सीएम बने और फिर मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद तो कभी ऐसा हुआ नहीं, कोई डिप्टी सीएम नहीं बन पाया। दूसरे नेता होंगे सम्राट चौधरी। देखिए, बिल्कुल ये सही आपने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के अलावा कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बना। श्री कृष्ण सिंह के समय से ही उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह थे, लेकिन उसके बाद भी कई हाल के दिनों में भी देखें तो सुशील कुमार मोदी हों, तारकिशोर प्रसाद हो, रेणु देवी हों, तेजस्वी यादव हों, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है उसके बाद से। लेकिन ये भी रिकॉर्ड बनेगा जब पिछले 67 सालों के बाद कोई उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कुछ देर बाद हो जाएगा, लेकिन बिहार इंतजार कर रहा था, देश इंतजार कर रहा था कि इस्तीफा देने के बाद से, और हम भी ये इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार के भाव क्या होंगे, नीतीश कुमार की भाव भंगिमा क्या होगी, उनके शब्द क्या होंगे, किस तरह से। हालांकि जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे तो मैंने देखा बहुत थोड़ी मायूसी थी। जब वो जा रहे थे शपथ लेने के लिए, उस वक्त भी उन्होंने टाटा बाय बाय किया था गाड़ी के अंदर से ही, और आज भी जब इस्तीफा देने जा रहे थे तो गाड़ी से ही अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया था हाथ जोड़ करके। लेकिन ये उम्मीद थी कि जब बाहर निकलेंगे, अभी बाहर निकल करके, और मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर में खड़ा हूँ, वो अंदर चले गए हैं। साथ में सम्राट चौधरी भी थे, विजय चौधरी भी थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ कहा नहीं। आमतौर पर इसके पहले हमने देखा है, नीतीश कुमार जब भी इस्तीफा देकर बाहर निकलते थे तो दूसरी तरफ जो एग्जिट गेट है लोक भवन का, वहां पर मीडिया से मुखातिब होते थे, कुछ बातें अपनी रखते थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने रुपेश बिल्कुल, लेकिन देखिए इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात तो नहीं की है, लेकिन उन्होंने पोस्ट की है। वो पोस्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। 2005 से बिहार में कानून के राज का वो जिक्र कर रहे हैं। अब नई सरकार यहां से काम देखेगी, ये नीतीश कुमार की तरफ से देखिए कहा गया है। नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन रहेगा, ये नीतीश कुमार ने कहा है। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पोस्ट। अभी रुपेश इस बात का जिक्र कर ही रहे थे आप कि नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, उनके क्या इमोशंस हैं इस वक्त, क्योंकि जब कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, आखिरी कैबिनेट मीटिंग नीतीश सरकार की, उस वक्त भी यह खबर सामने आई कि कैबिनेट मीटिंग में भी नीतीश कुमार काफी इमोशनल थे, काफी भावुक हो गए थे। लिहाजा पत्रकार उनसे बात करना चाहते थे कि भाई नीतीश कुमार क्या कहते हैं, उनके चेहरे के भाव इस वक्त क्या कहानी कह रहे हैं। लेकिन रुपेश, अब देखिए नीतीश कुमार ने मीडिया से तो बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने पोस्ट जरूर की है और उसमें लिखा है कि अब नई सरकार यहां से काम देखेगी। ये देखिए, ये हम उनकी पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये लंबी चौड़ी पोस्ट की है इस वक्त, जो कि हम आपको बता देते हैं। आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हर क्षेत्र में काम किया गया है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है। मतलब आप सोचिए, ये वो शख्स लिख रहा है जिसने 2 दशकों से ज्यादा तक बिहार में राज किया है, बतौर मुख्यमंत्री सर्व किया है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों यानी 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय का गठन किया गया है। इससे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये नीतीश कुमार के अल्फाज हैं। हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया है। अब नई सरकार
अब नई सरकार यहां से काम देखेगी, काम आगे बढ़ाएगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तथा शुभकामनाएं देता हूं। तो देखिए, अगर कोई पोस्ट करता है और कोई बयान देता है, उसमें डिफरेंस बस इतना होता है कि पोस्ट में आप उस इंसान के इमोशंस को महसूस नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी और पत्रकार उम्मीद कर रहे थे, हमारे सहयोगी रुपेश कुमार भी पटना में उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब होंगे कम से कम इस्तीफे के बाद और पत्रकारों से बात करेंगे जिससे हम उनके इमोशंस को भी देख पाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने यह लंबी चौड़ी पोस्ट की है और नई सरकार को एक तरह से वो आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नई सरकार को भी मेरा मार्गदर्शन रहेगा। और हमारे दोनों सहयोगी कुमार कुंदन और रुपेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। और रुपेश, जो बात आप कह रहे थे कि मार्गदर्शन नीतीश कुमार का रहेगा और सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार ने भी भरोसा जताया, बल्कि कहीं ना कहीं उनका यह मानना था कि भाई सुनिश्चित कर लिया जाए कि सम्राट चौधरी ही उनके बाद इस कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये जो लंबी पोस्ट जो मैंने पढ़कर अभी अपने दर्शकों के सामने रखी, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? जी, देखिए, उन्होंने ये कहा है, बधाई भी दी है, शुभकामनाएं दी हैं, अपनी याद भी दिलाई है कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया है 2005 से लेकर के अब तक। लेकिन कैबिनेट की बैठक और बैठक के बाद जो पोर्टिको के पास उनका जो भाव था, जो भावुकता, या भावुकता से थोड़ा और आगे बढ़ाएं इस शब्द को तो मायूसी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भावुकता, एक मायूसी। जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे तो मैंने सामने से उनको देखा, हाथ जोड़े हुए नीतीश कुमार थोड़े मायूस भी दिख रहे थे, क्योंकि एक बात बहुत मैं अभी तक इसी शब्द से बच रहा था रुपेश। अब आपने इस्तेमाल कर दिया इसका, मायूसी शब्द का। मैं इसी शब्द से बच रहा था अभी तक। जी, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हाँ, और मायूसी शब्द का इस्तेमाल भी मैंने भावुकता को थोड़ा और आगे बढ़ाते, उसकी डिग्री को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए भावुकता को मैं मायूसी तक ले गया हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश के चेहरे से जब वो शपथ लेने जा रहे थे तब भी मुझे वो फील आया था, और आज भी जब इस्तीफा देने जा रहे थे, क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। यूं ही नीतीश कुमार खास करके कुर्सी से बेवफाई यूं ही नहीं करेंगे। वो नीतीश कुमार जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में कुर्सी के लिए, अगर कहें तो विपक्ष की भाषा में भी कहें तो पलटू कुमार का नाम उन्होंने झेला है, कुर्सी कुमार की तोहमत उन्होंने झेली है उसी कुर्सी के लिए। और उस कुर्सी के लिए, उस कुर्सी से इतनी आसानी से नीतीश कुमार बेवफाई करेंगे, कुछ तो मजबूरी जरूर रही होगी कि नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएं। रुपेश, विपक्ष के लिए कुछ मसाला मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़ा स्मूथ ट्रांजैक्शन होता हुआ हम देख रहे हैं। जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो हर किसी के जहन में है। नीतीश कुमार की शख्सियत का वो एक बड़ा हिस्सा रहा है जिसके बारे में हमने बीते कितने सालों में हमने और आपने ही बात की है। लेकिन बड़ा स्मूथ ट्रांजैक्शन होते हुए हम देख रहे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। ये इस वक्त की एक ताजा अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी पर सबकी नजरें हैं। सेंटर पॉइंट इस मीटिंग का जाहिर है सम्राट चौधरी होने वाले हैं, क्योंकि ये जो औपचारिकताएं हैं वो अब पूरी की जा रही हैं। सब कुछ तय हो चुका है, किसको क्या मिलना है ये पहले से ही तय है, लेकिन जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होने जा रही है जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नेता के नाम का ऐलान होगा और वो जाहिर है सम्राट चौधरी ही होंगे। उसके बाद क्योंकि सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की बन रही है, गठबंधन की सरकार है, तो एनडीए की विधायक दल की मीटिंग होगी और उसमें एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और जो एनडीए विधायक दल का नेता होगा वो जाहिर है मुख्यमंत्री बनेगा और वो होंगे सम्राट चौधरी। इसके आसार पूरी तरह से जताए गए। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता, लगता है उन तक आवाज अब पहुंच रही है। कुमार, तस्वीरें हम देख रहे हैं, सम्राट चौधरी पहुंच गए वहां पर। बिल्कुल पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में। और मैं एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा जहां पे कि अब एक तरीके से विधायक दल की बैठक की जो औपचारिक शुरुआत है वो लगभग हो गई है, क्योंकि जितने भी आला नेता हैं वो सब यहां पहुंच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, विनोद तावड़े पहुंच चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो सब के सब ये पार्टी दफ्तर अब पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ पे बैठक शुरू होने जा रही है और बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा और उसके बाद एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता का ऐलान होगा और फिर
उसके बाद एनडीए की बैठक होगी। तो निश्चित रूप से एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री होने जा रहा है बिहार में पहली बार, और उसकी जो है तस्वीर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। कई सारे कार्यकर्ता भी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। आप एक बात बताएं कि सम्राट चौधरी जी अभी आए हैं, उनका मतलब एक आधिकारिक बस मोहर लगना बाकी है। किस तरीके का उत्साह है आप लोगों को नया मुख्यमंत्री? बहुत 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 हम लोग का युवा मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, एक दबंग मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। बस इतना ही कहते हैं, धन्यवाद। तो आप जो कुछ कार्यकर्ता है उनसे बात हो रही है, कह रहे हैं युवा मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, दबंग मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। आप एक तरह से सम्राट चौधरी जी की ताजपोशी अब होने वाली है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? अब यहाँ से जो न है कि जो मंडल का बैठक है उसमें इनका नाम प्रस्तावित होगा और उसके बाद अनुमोदन होने के बाद फिर एनडीए की बैठक होगी जनता दल यू के द्वारा। हाँ, वहाँ इस नाम को रखा जाएगा, वहाँ अनुमोदन होने के बाद ही घोषणा की जाएगी। बतौर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किस तरीके से इस बदलाव को देख रहे हैं? पहली बार आपको एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का 20 साल के बाद जो है कि हम लोग हमेशा बहुमत में रहे हैं, अच्छे तरीके से चलाए हैं। उसके बाद 20 साल के बाद बिहार को एक बीजेपी का नेता मिलने जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। नई शुरुआत हो रही है पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री के तौर पे। बहुत अच्छी चीज़ है, सम्राट चौधरी जी को मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। नीतीश जी की हुई है और सम्राट जी का आगमन हो रहा है, कैसे है? उनकी शिक्षा से मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री जो काम कर दिए हैं उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे, उनसे आगे चलेंगे। इसके लिए पान दुकानदार संघ की ओर से बधाई हो। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ पे जुटे हुए हैं वो सब के सब अपने नए मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या नया बिहार और नए मुख्यमंत्री की बात यहाँ पे हो रही है। समीर, बिल्कुल, कुमार कुंदन हमारे संवाददाता बात कर रहे थे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से, और बीजेपी के दफ्तर में साज सजावट तो नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा जश्न की तैयारी हो रही हो ऐसा नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है? कुमार, पार्टी के लिए अवसर तो बहुत बड़ा है, मौका तो बहुत बड़ा है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है राज्य में। देखिए, गठबंधन का धर्म भी है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो जश्न और तमाम तरह की चीजें हैं उससे हो सके गठबंधन के दूसरे लोग जो हैं उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से पूरे मामले को, लेकिन अंदर से खबर ये आ रही है कि बीजेपी दफ्तर में सम्राट चौधरी के लिए नारेबाजी हुई है और अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। फिलहाल ये खबर आ रही है कुमार अंदर से, और सम्राट चौधरी के पक्ष में खूब नारेबाजी भी हुई है। देखिए, जब वो सम्राट चौधरी जा रहे थे, जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हैं, यहीं पे जितने भी कार्यकर्ता है वो उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे और अंदर में भी और भी कार्यकर्ता उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके का आज का दिन आप लोगों के लिए अहम है, उत्साह? आज के तो दिन तो बहुत शुभ दिन है। पूरे बिहार की जनता, पूरे भारत की जनता आज खुश है और भारतीय जनता पार्टी के आज संगठनों के बैठक है, विधानसभा मंडल के बैठक है। जो हमारे संगठन जो तय करेगा हमारे कोई सिपाही का, उसी के साथ हम लोग ये झंडा कमल का फूल लेकर हर गांव हर तरीके पर हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। सम्राट चौधरी को किस तरीके से देख रहे हैं? अब मुख्यमंत्री हम लोग के सम्राट चौधरी हम लोग के नेता है, भारतीय जनता पार्टी का, बिहार का नेता है। और देखिए, कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और अंदर बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी दफ्तर में ही कुमार कुंदन मौजूद हैं और जाहिर है बस इंतजार किया जा रहा था सम्राट चौधरी के पहुंचने का। सारे विधायक पहले ही पहुंच चुके थे। बीजेपी विधायक दल की बैठक अब शुरू हो गई है और बीजेपी की इस विधायक दल की मीटिंग में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो जाहिर है सम्राट चौधरी होंगे। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और आज जोश हाई नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। लेकिन थोड़ी देर पहले कुमार, जब तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने बात की और कहा कि भाई सम्राट चौधरी तो अब नए सीएम बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हैं तो वो लालू यादव की पाठशाला के ही छात्र। इस पर क्या कहना है आपके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं का, जरा बात कर सकें अगर आप। मैं बिल्कुल बात करने की कोशिश करता हूं। एक बात बताएं कि जो पूरा का पूरा
आज का जो माहौल है उसमें तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि हमारे ही पाठशाला से निकले हुए सम्राट चौधरी हैं। नहीं ना, हाँ, सम्राट चौधरी पार्टी के तय हो गया है, खाली घोषणा हो पार्टी बनेंगे मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले हमारे साथी थे या बीजेपी में? नहीं, वो पहले साथी नहीं, वो थे, वो पहले लालू यादव की पाठशाला के छात्र हैं, अथी संगठन अथी रहे, पहले जब से ही थे तब से ही भाजपा में है। ये तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमारे ही पाठशाला के छात्र रहे हैं सम्राट चौधरी, कैसे देखते हैं इसको? लालू जी हमारे ही पाठशाला के छात्र रहे हैं, पहली बार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। ये कोई बेतुकी बात है? अब क्या कहना है इस पर? जो भी नेता बनेंगे वो कमल के झंडे के नीचे रहेंगे और कमल का झंडा एक नए मार्ग में लहरा रहा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है ये सिर्फ? अब देखिए, उनके हाथ में तो कुछ आया नहीं है। बिहार की पब्लिक ने 220 दे करके 202 दे करके उनको ऐसा चित किया है कि वो क्या कहेंगे, अलर बलर बक रहे हैं तो बकने दीजिए। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि वो हमारे ही पाठशाला से निकले हुए छात्र हैं। देखिए, विश्वविद्यालय में बहुत से छात्र पढ़ते हैं, प्रोफेसर से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन पढ़ने वाले छात्र जो है IAS IPS कुछ भी बन सकते हैं। तो आज सब माने जो भी बनेगा तो ये कोई भी बन सकता है, इसमें वो हम लोग को ज्ञान देने वाले कौन है? भाजपा के पास जो है अपनी पाठशाला इतनी अरे बड़ी हम है। लोग अभी खुशी मना रहे हैं भाई साहब, क्या तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं? बकाया मानसिकता खो चुके हैं तेजस्वी यादव, जनता को ठुकरा चुका है, क्या कहें बेचारे, जनता को ठुकरा चुका है, अब जनता कोई असर पड़ने वाला नहीं है। समीर, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान होने की समय आ रहा है, उसके साथ साथ अब कार्यकर्ताओं का भी जोश धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे कार्यकर्ता जो है सम्राट चौधरी के पक्ष में अब यहाँ पे नारेबाजी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कुमार कि धीरे धीरे माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पटना के दफ्तर में और मौका निश्चित तौर पर बहुत खास है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का CM बनने जा रहा है राज्य में और थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में नेता चुना जाएगा और नेता के नाम का ऐलान होगा और वो जाहिर है सम्राट चौधरी होंगे। फिर NDA विधायक दल की मीटिंग में उन्हें नेता चुना जाएगा और वो नए मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हो चुका है।